हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल में मूवी रिव्यू एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी रिलीज डेट 15 अप्रैल 2011 है। मूवी डायरेक्टर कार्लोस है। मूवी IMDb रेटिंग 6.9/10 है। मूवी बॉक्स ऑफिस 484.6 मिलियन की कमाई की थी। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम टी फॉरेस्ट को देखते हैं, जहां पर कुछ पर्स रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो सिंकिंग कर रहे हैं, डांसिंग करें और इधर उधर उड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर प्लेन आता है। वो लोग उनको गाते हुए डिस्टर्ब करते हैं और उन प्यारे प्यारे पर्स को केजेस में बंद करते हुए पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये की चीज आगे किसी गाड़ी में डिलीवर होते हैं। वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए टकराती है, थोड़ा सा टिल्ट होती है और उसमें से एक बॉक्स बाहर आकर गिरता है। उस गाड़ी को पता नहीं चलता, वो बॉक्स वहीं पर पड़ा रहता है। वहां से एक बच्ची को सरी होती है जो उस बॉक्स को खोल कर देखती है। उसके अंदर एक बहुत ही क्यूट ब्लू कलर का पैरेट होता है, जिसे वो बच्ची अपने साथ अपने घर ले आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके साथ खेलती, उसे बातें किया करती और इसी तरह से 15 साल को गुजर जाते हैं या फिर 15 ईयर्स हो जाते हैं। उन दोनों को साथ रहते हुए चुका होता है और ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची भी। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। इसके लाइब्रेरी होती है जिसमें अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। लोग इससे बुक्स लेने भी आया करते थे। पर आज जो कस्टमर इसके पास आया था वो बुक्स की खातिर नहीं बल्कि पैरेट की खातिर आया था। वो इसको बताता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरेट से मिलने आया हूं क्योंकि ये ब्लू पैरेट अपनी स्पेस का आखिरी पैरेट था और ये पैरेट जो इस बच्ची के पास था मेल था, जबकि फीमेल पैरेट इस कस्टमर के पास था तो वो कस्टम है। इस लड़की से कहता है कि क्यों ना इन दोनों पेरेंट्स को मिलवाकर जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गए तो ये स्पेस एक्सटेंड कर जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। तो वो लड़की कहती है हाँ IT तो अच्छा है, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि जिस कंट्री में रहता हूं तुम्हें साथ आना होगा। तेरी लड़की कहती है सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकती और उसे कहती है कि अब आप लाइब्रेरी से बाहर चले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। ब्लू पैरेट को अभी तक होना नहीं आता था और यूं उसे उड़ना सिखाती थी, पर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता था। लिंडा अब सोचने लगती है कि ब्लू तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आ रहा और तुम्हारे पास क्या एक्टिविटी बची है। तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है कि क्यों ना उस आदमी की बात मान ली जाए और उसके कंट्री चला जाए। आप लिंडर क्यों उस कंट्री पहुंच ही जाते हैं। उस आदमी का अपना एक विग क्लिनिक होता है जहां पर और भी काफी सारे बर्ड्स थे। ब्लू उन्हें देख के काफी खुश होता है। उस क्लिनिक में उस वेटरनरी डॉक्टर का एम्प्लॉय भी होता है जो लिंडा और ब्लू को बताता है कि उसे फीमेल पैरेट ने मेरे मुंह का देखो कितना पूरा हाल किया है। वो बहुत लड़ाकी है, हर एक से लड़ती रहती है। यह सुनकर ब्लूटूथ ब्लू आता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे कहता है नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी पैरेट है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना हूं। अब ये लोग दूसरी फीमेल पैरेट के पास छोड़ देते हैं ताकि वो लोग आप इसमें बातचीत करें और खुद उनको कैमरा से देखते हैं। उन दोनों की आप इसमें बिल्कुल भी नहीं बनती। वो लड़ ही रहे होते हैं और फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि तुम एक इंसान के साथ रह रहे थे, उसके घर में एक केश ने बंद होके मुझे देखो, मैं कितनी खुली जगह पर रहती हूं। अभी उन लोगों में बात हो ही रही होती है कि तभी एक लड़का कर उन्हें पकड़ लेता है और आगे कुछ लोगों को बेच देता है। वह लोग स्मगलर्स होते हैं जो कि बर्फ को स्मगल करने वाले थे, लेकिन वह फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि ऐसे करो जैसे तुम मर गए हो। दोनों महीने की एक्टिंग करते हैं और जैसे ही बाद में कैच खोलकर और स्वीमल पैरेट को पकड़ता है तो उसके हाथ पर काट कर और चाहती है, पर यह ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता। पर तभी वहां पर एक बहुत ही खौफनाक बाइक पैरेट आता है क्योंकि उस फीमेल पैरेट को पकड़ लेता है और स्मगलर्स उन दोनों पैरेट को फिर से बंद कर देते हैं और अब की बार तो उनके पाव में चैन भी डाल देते हैं। इसके बाद वो स्मेलर्स उस छोटे बच्चे से कहते हैं जाओ जाओ, आप तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर उस छोटे बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि इन्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं था, ये बस पेरेंट्स को आके बेचना चाहते थे और मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं। उसको समझ आ जाती है कि ये बर्ड्स के साथ बहुत बुरा सलूक है, बर्ड्स ऐसा ट्रीटमेंट डिसर्व नहीं करते। तो वो सोचता है कि काश मैं इनको आसाद यानी फ्री करवा सकता। उधर ब्लू और उसे फीमेल पैरेट को एक विंडो दिखाई देती है। वो वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के पाव में चैन होती है तो वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे होते। साथ ही साथ ड्यूक को उड़ना भी तो नहीं आता था, कभी भी वो खुली जगह पर रहा ही नहीं था। और जब ये बात फीमेल बर्ड को पता चलती है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। तो दोनों भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते भागते एक में पहुंच जाते हैं। फ्री में पैरेट थोड़ा सा उड़ती है और जरा सी ऊंची जगह पर आकर बैठ जाती है। ब्लू से कहता है मुझे टेल रख रहा है, मैं कभी भी इस तरह से ऐसी जगह पर नहीं आया। तो वो फीमेल पैरेटों से कहती है भाई तुम बहुत ही डरपोक हो,
थोड़ा तो हौसला रखो। और अब वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। वो तो लिंडा और वो डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन दोनों पेरेंट्स के मिस पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। अफोर्डियो ने भी पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर करके थक चुके थे तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। सुबह उनकी आंखों से बच्चे को देखते हुए वह बचाओ उन्हें पैरेड का एक पर्व दिखाता है और अपने साथ आने का कहता है। दूसरी तरफ जो स्मगलर्स के आदमी को पता चलता है कि पैरेट्स भाग चुके हैं तो वो तो हैंस को पकड़ते हैं, उन्हें ब्लू पेंट करते हैं और उसी केश में बंद कर देते हैं। स्मगलर जब देखता है वो तो बच्चा नहीं था ना, तो उसे समझ आ जाती है कि एक पेंटेड हैंड्स है। वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे आज की डेट में वह पेरेंट्स वापस चाहिए, मुझे आके उनको डिलीवर करना है। वो तो फॉरेस्ट में हम उन्हीं बर्ड्स को देखते हैं, यानी उन्हें दोनों पेरेंट्स को। वो परेशान होते हैं कि अपनी पाव की चैन किस तरह से तोड़े। वो हल्का सा ऊपर उठते हैं, कभी अपनी चैन के ऊपर पत्थर पहनते हैं लेकिन चैन तो टूट ही नहीं रही होती। तभी वहां पर उन्हें एक ब्लैक बर्ड के बेबी दिखाई देते हैं जिनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। जल्द ही वहां पर वो ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उसे अच्छा लगता है कि देख करके ये दोनों पैरेट्स मेरे बेबीज के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी चैन तोड़ने के लिए उनकी बात मान लेता है, यानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर वह क्रेपी व्हाइट पैरेट भी जंगल में आता है और छोटे छोटे मन के इसको इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों को तो पेरेंट्स को ढूंढना है। वो मंकी से उसकी बात नहीं मानते लेकिन वो उनको डराने लगता है तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। उधर हम उन्हीं दोनों ब्लू पैरेट को उसे बर्ड के साथ देखते हैं जो ब्लू को उड़ना सिखा रहा होता है। लेकिन ब्लू सेबी भी उड़ा नहीं चाहता और जब वो लोग उड़ने के लिए ट्राई करते हैं तो वो एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार वो आसमान में इतना ऊपर हो रहा था और सब व्यूज को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जल्दी पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब्दुल सिटी में हम उसे छोटे बच्चे को देखते हैं जो कैलेंडर और उसी डॉक्टर के साथ होता है ताकि उन पर एस्कॉर्ट हो सके। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है तो वो एक बाइक निकाल लाता है और वो लोग बाइक पर उनको ढूंढने जाते हैं। किस सिटी का नाम रियो होता है? वो दोनों ब्लू पैरेट भी उसी ब्लैक बर्ड के साथ सिटी पहुंच चुके थे जहां रोड पर उन्हें और भी पर्स मिलते हैं जिनके साथ मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग सीधा एक कार्निवल में चाहते हैं। ये सारे बर्ड सिंगिंग और डांसिंग कर रहे होते हैं जैसे ये पर्स का ही कार्निवल हो। लेकिन जल्द यहाँ पे वो सब मंकेस आ जाते हैं जिनको उसी क्रेपी व्हाइट पैरेट ने भेजा था। लेकिन सब बर्ड्स उनसे लड़ते हैं और उन ब्लू पैरेट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो ब्लैक बर्ड, ये दोनों ब्लू पैरेट और उनके कुछ साथी पर सब उनके दोस्त बन चुके थे। सब एक बस की छत पर बैठ जाते हैं। उधर वो बचा लैंड और उसी डॉक्टर को लेकर उस जगह पहुंच चुका होता है जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि वो उस और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे हैं। अब उस सिर्फ सारे बर्ड्स कैसे चुका पढ़ाते हैं। जहां पर एक पुल दुख होता है वो उसे मदद लेने आए थे। केन ब्लू पैरेट की चैन को अलग कर सके यानी तोड़ सके। वह एक प्लेट चेन की चैन तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये दोनों ग्लूबेरिस्ट डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ये लोग नीचे गिरने वाले होते हैं कि तभी डॉग इनको बचा लेता है और अब जैसे ये लोग चैन से आज़ाद होते हैं तो सब बर्ड्स वहां से और चाहते हैं। इवन वो ब्लू फीमेल पैरेट भी, ब्लू क्योंकि उड़ नहीं सकता था तो वह वहीं पर रह जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे सारे बर्ड्स से फीमेल पैरेट की मदद करने आए थे और सबके सपनों को अकेला छोड़ गए। ब्लू काफी उदास हो जाता है और वहां से चलते हुए ही आगे जाने लगता है। तभी फीमेल पैरेटर्स के पीछे आती है तो वो उसे कहता है, जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूं, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरेट भी उसे और कुछ नहीं कहती और वहां से और चाहती है, पर आसमान में वही क्रेपी फाइट पैरेट उसे पकड़ लेता है। बाकी परचेस अब होते हुए देख लेते हैं और नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। आप ब्लू उसे बुल चौकी हेल्प लेता है और उसके सर पर बैठकर आगे जाने लगता है। लोग चलते चलते एक कार्निवल में पहुंच जाते हैं जहां पर लिंडा पहले से ही होती है। उसने बुआ का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वह वहां पर डांस करी होती है ताकि ब्लूटूथ ढूंढ सके। यहां पर वह ब्लू कोट देख भी लेती है। वह उसे आवाज देती है पर ब्लू की बात नहीं सुनता क्योंकि अभी उसे अपनी फीमेल पैरेट को जो बचाना था वह सीधा उसी गाड़ी में जाता है जहां पर स्मगलर्स बाकी बर्ड्स को स्मगल करने वाले थे और उन्हें आगे लेकर जा रहे थे। वहां पर और भी पर्स होते हैं और वो व्हाइट ग्रेवी पैरेट बाकी सब बर्ड्स का कराल रख रहा था कि वो यहां से एस्केप ना कर सके। फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और एक प्लेन में सारे केजेस ट्रांसफर करने लगते हैं। स्मगलिंग का टाइम आ चुका था पर लिंडा भी समझदारी करती है और डॉक्टर के साथ अपनी गाड़ी में उसी जगह पर आ जाती है। उन्होंने वकारी कार्निवल से ही ली होती है और बिना देर किए हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं।
वहां पर उसे क्रेपी पैरेट ने ब्लू को भी केश में बंद कर दिया होता है और आप प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। लिंडा उसी कार्निवल कार की स्पीड तेज करते हुए प्लेन से टकराने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता तो वे ब्लू को एक आइडिया आता है। वो पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, उसे अपने कैच के साथ बांधा है और उसे फेंकता है, जिसके बाद केश का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और बाकी के जीस को भी खोलता है। बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो सब अब फ्री थे। अब ब्लू प्लेन का वो दरवाजा भी खोल देता है जहां से एग्जिट थे। सारे बर्ड्स वहां से उड़ जाते हैं, पर यहां परियों की किस्मत रची थी कि वो फ्री में पैरेट उसके पास रखती है, पर वो वाइट पे भी पैरेट भी आ जाता है। वो ब्लू के ऊपर आ जाता है और उसे रोकता है। वो फीमेल पैरेट उनके पास जाकर उनको रोकती है ताकि वो ब्लू को आज़ाद करवा सके, लेकिन वो फाइट उसे धक्का देता है। वो बेचारी दूर जाकर गिरती है और उसका एक बर्ड केश के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी क्यों देखता है कि वही सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो वो उसके साथ उसी वाइट पैरेट का पाँव बांध देता है। जल्दी वो ब्लास्ट कर जाता है और प्लेन से बाहर जाकर गिरता है। इसके साथ वो फाइट पैक भी बाहर चला जाता है। अच्छी बात यह है वो सिलेंडर लगता भी प्लेन के इंजन में है, जिसे वो प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दोनों ब्लू पैरेट भी प्लेन से नीचे जंप कर देते हैं, लेकिन अब की बार तो फीमेल पैरेट को प्रयोग हो जाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू अपूर्ण अब उड़ना सीख चुका था। वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत खुश होती है, वो दोनों को खुशी खुशी उड़ा देती है। इसके बाद वे दोनों उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का पार्ट 1 की एंड हो जाता है। ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो को देखते हुए लाइक एंड डिसलाइक जरूर कर दिया करें। तो जो मूवी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने रियो 2 यानी रियो मूवी का पार्ट 2 मूवी के स्टार में हम उसे क्यों पैरेट को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ या न उसी फीमेल पैरेट के साथ बहुत खुश होता है, जिसका अपना कलर भी ब्लू ही है। ये हैप्पीली रहते हैं और इनके 3 बेबी हैं। ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है और फीमेल पैरेट को बिल्कुल बेचने लगता कि उसके बच्चे उसके फादर यानी ब्लू पैरेट के साथ घर में ही रहते हैं और उल्टी काम करते रहते हैं। पहली ब्लू पैरेट को भी तो उड़ना नहीं आता था, तो फीमेल पैरेट को इस बात का डर होता है कि अगर उसके बच्चों ने भी उड़ना ना सीखा, क्योंकि वो खुद बहुत एडवेंचर होती है, वो तो जंगलों से भी नहीं डरती है, तो वो अपने बेबीज को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि दुनिया की हर मुश्किल में लड़ सकें। जबकि दूसरी तरफ अमेज़न के फॉरेस्ट में हमें कपिल को देखते हैं, जो कि कोर्ट पर होते हैं। लड़की का नाम लिंडा होता है और उसके साथ उसका हस्बैंड, जो कि एक ऐसी जर्नी पर आए थे जिसमें उन लोगों को कोई रिसर्च करनी थी। तभी उनकी बोट पानी में से होते होते वाटरफॉल तक पहुंच जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। वो लोग डर रहे होते हैं कि कहीं उनको कोई चोट ना आएली। उन्हें कुछ भी नहीं होता, पर मन उनके हाथ एक ब्लूटूथ लग जाता है जो उन्हें ब्लू पेरेंट्स का होता है, यानी उनके स्पेशल आप ये न्यूज़ टीवी बनाने लगती हैं, जैसे वो ब्लू पैरेट का कपल भी देख रहा होता है और उसके बच्चे फ्री में पैरेट। तो इस उनके काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि वहां पर से ब्लू पर मिला है। इसको लग रहा होता है कि अमेज़न फॉरेस्ट में अभी भी काफ़ी सारे ब्लू पैरेट हैं और उसे वहां पर जाना चाहिए। वो अपने हस्बैंड यानी ब्लू पैरेट से ही बात करती है, पर ब्लू पैरेट घर रहना ही प्रेफर किया करता था। ब्लू से कहता है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पर बच्चे भी वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और भी फीमेल मैरिड ब्लू को मनाने लगती है और उसे होने का कहती है। अपनी वाइफ या फीमेल पैरेट से कहने लगता है कि मैंने अभी रिसेंटली तो सीखा है मैं अमेज़न के जंगलों में कैसे उड़ सकता हूँ, मैं चल थक जाऊंगा, पर अब तू उसके बच्चे भी उसे फोर्स करने लगते हैं। तो वो अपने लिए कोई ऐसी पहनने वाले पर लाता है जिसमें GPS लगा होता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। अब उधर ही अमेज़न के चंगलाक ने हम कुछ लेकर हारों का ग्रुप देखते हैं। वो लोग कारपेंट्री करते थे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है वो जंगल से लक्षणियां भी काटते होंगी ऑनलाइन, और उसका इस पे यहाँ पे जीस रिसर्च के लिए आए थे। वो ये था कि लकड़ियां किस रेशियो से खत्म हो रही है और उनको काटने वाला कौन है। तो अब इन लकड़हारों का ये पर्पस था कि यहाँ सिलेंडर और उसके हस्बैंड को पका दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए, रिसर्च कर ली और लकड़हारों को लकड़ियां काटते हुए देख लिया, वही सारे लकड़हारें तो पक्के फंसेंगे। अब दूसरी तरफ हम उसे फाइट पैरेट को देखते हैं, जिसने पहले भी ब्लू को और उसके साथियों को मारने की कोशिश की होती है। उसकी एज भी काफी ज्यादा होती है और अब तो वो और भी नहीं सकता था, पर उसने अपने दोस्त साथ ही रखे हुए थे। एक लंबी सीट ड्रिंक वाला एनिमल था और एक फ्रॉक था। वो कहता है क्यों एक्सक्लूसिव का मतलब जरूर लेगा और अब की बार तो वो उसे मार ही डालेगा। हम ब्लू और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि सब बहुत खुश होते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट जा रहे हैं। ब्लू और उसकी वाइफ ने अपने साथ बाकी साथी भी बुला लिए होते हैं, जिसमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं। अब वो लोग अमेज़न तक पहुंच ही जाते हैं और ढूंढने पर उन्हें मिल ही जाते हैं।
उनका तो पूरा ग्रुप होता है और पता चलता है कि ये इसी फीमेल पैरेट की फैमिली है। फीमेल पैरेट के फादर उसे नाराज थे कि उन्हें छोड़कर चली गई, पर अब इनमें सुलह हो जाती है कि ये इनसे मिलने आ गई और इन्हें ढूंढ लिया। वहां पर सारे के सारे ब्लू मुकाओ काफी परेशान होते हैं क्योंकि लकड़हारों ने इतनी ज्यादा लड़कियां काफी ब्रिटेन ने इस बीच में आ गए। इन्होंने जो अपने घर बनाए हुए थे वो सारे के सारे डैमेज हो गए। ब्लू मकान आप इसमें बातें करने लगते हैं कि इंसान बिल्कुल पीछे नहीं होते, तो ब्लू उनसे कहने लगता है, अगर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं तो हमें ये बात और रिसर्च टीम को बतानी चाहिए, यानी उसी कपल को क्या बता लें और उसका हस्बैंड हमारे लिए कुछ कर सके। तो वह सारे कहते हैं, नहीं, हर किस नहीं, हमने कहा ना, हम इंसानों पर ट्रस्ट नहीं। इनको क्या पता था। उधर लिंडा और उसका हस्बैंड में प्रिय मकाओ की रिजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे थे, यानी कि न्यूमोको को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी जान को खुदराना हो और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। पर एक दिन जब लेंडर उसका हस्बैंड ब्लू मकाओ बैरस को ढूंढ रहे होते हैं तो लकड़हारियों ने आकर पकड़ लेते हैं। अब उधर हम ब्लू को देखते हैं, वो सब यूं मकाओ जंगल में होते हैं और अपने अपने लिए फ्रूट्स तोड़े होते हैं। उन्हें काफी तरीका होता है क्योंकि यह शुरू से इसी जगह में तो रहे हैं, जबकि ब्लू से कुछ भी ठीक से और प्रोफेशनली नहीं हो पा रहा होता क्योंकि वह शुरू से ही किसी का पेट जो रहा था। कैफ यानी उसे फीमेल ब्लू पैरेट से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अखरोट लेकर आता हूं। जैसे ही वो अखरोट के घर के पास जाता है तो वो शाक नीचे लटक जाती है। ब्लू ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जो उसके ऑपरेंस का था, यानी रेड पैरेट्स मोबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो रेड पैरेट बहुत डेंजरस होते हैं। अब वो ब्लू मकाओ से कहने लगते हैं, केक मैच रखते हैं और कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब ब्लू पैरेट कॉल करने वाला होता है तो वो गलती से दूसरी टीम का कॉल करवा देता है, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है और सीक्रेट भी होता रहता है। अब अपनी फैमिली के पास आता है, उनसे माफी मांगता है और उनको बताता है कि वाकई में आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने आप लोगों के स्किल्स को देखा है। आप सिर्फ हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैं इंसानों को नहीं भूल पाया। उनके तो तरीके अभी तक अपने सहन में रखा हूं तो ठीक है। आज मैं वह सारे तरीके भूल जाता हूं जो मुझे इंसानों ने सिखाया है। मैं एक जंगली पैरेट हूं और मुझे वैसा ही बनना चाहिए जैसे आप सब हैं। आप वह बहुत पैशनेट हो जाता है। वह सारी ब्लू पैरेट सोचने लगते हैं कि वो लोग लकड़हारों से अपना बदला लेंगे। यहां पर लकड़हारे पेड़ से अपने मशीन्स लेकर पहुंच जाते हैं, पर यहां पर ब्लू मौका भी उनका इंतजार करे होते हैं और आप ब्लू से कहा जाता है कि यहां पर तुम इंसानों की टेक्निक यूज कर सकते हो। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें सिखाया है तुम वैसे अपने पाव का यूज करना, यानी अपने क्लोज का, और इसी टेक्निक से तुम लकड़हारों की मशीन को बंद कर देना। ब्लू ऐसा ही करता है, फौरन से उठकर जाता है और उसकी मशीन को ऊपर कर देता है। लगा बेचारा उसे रोक भी नहीं पाता, बल्कि हम उसे बेचारा क्यों कह रहे हैं। यहां पर वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सीन में एंट्री होती है फीमेल पैरेट के फादर की। वो भी ट्रैक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लकड़हारों का ट्रैक्टर वहां से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है। इतनी लकड़ी लगने से वो ट्रैक्टर खुद ही गिर जाता है और वो सब कुछ उसे ब्लू पैरेट पर गिरने लगता है, यानी उसके फादर के ऊपर। लेकिन तभी वहां पर फौरन से निंदा आ जाती है, उन सब चीजों को उस परेड पर गिरने से बचाती है और लिंडा का हस्बैंड आकर उस परेड को उठाकर उड़ा देता है। तभी वहां पर आ जाता है लकड़हारों का हेड। वो सब दर्दों के साथ डायनामाइज बांध देता है ताकि तुरंत एक्सप्लोर होकर और चाय और फिर वो इनको काट कर लकड़ी अपने साथ लेकर जा सके। पर तभी यहाँ पे ब्लू आ जाता है और अपनी चोंच से रस्सियों को खोलकर डायनामाइट्स को तोड़ फेंक देता है, जिसके वजह से हेड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहां पर वही क्रेपी वाइट बेटा जाता है। वो यहाँ पर ब्लू से बदला लेने आया था, यानी अब ब्लू मकार फैमिली के दो दुश्मन थे, एक वो सारे लकड़हारे और एक ये फाइट पैरेट। वो फाइट पैरेट जैसी आया था, उसने हेड को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से लकड़हारों का हेड नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो वाइट पैरेट चाहता था कि वो खुद ब्लू को मारे और आप वाइट पैरेट एक स्नेक को छोड़ देता है क्योंकि सीधा उसी हेड की तरफ जा रहा होता है और वो खुद चल पड़ता है। ब्रू को मारने के लिए मेरे ब्लू को पकड़ लेता है यहाँ पर और स्पॉयशंस फ्रॉक का ये काम था आपके विंड पर शहर छोड़ेगी तो एनिमल की बॉडी से एक कांटा निकालती है और उस पर अपना शहर लगाकर उनकी तरफ फेंकती है ताकि ये ब्लू बैरेट को लगे और वो मर जाए, पर गलती से उसका अगल चेंज हो जाता है और वो कांटा सीधा उसी फाइट पैरेट को जाकर लगता है। लेकिन ये क्या उस पर तो जहर का कोई असर ही नहीं होता, या असल बात आप ये कह ले कि उस पिंक फ्रॉग में कोई जहर नहीं था। कोई पता चलता है कि भाई अब उसकी तो इंसल्ट होने वाली है, तो वाइट पैरेट को अपने साथ वहां से ले जाती है क्योंकि वाइट पैरेट अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, वो इतना कमजोर जो था, और जब उसके पास भी जहर नहीं तो क्या फायदा। हम लिंडा और उसके हस्बैंड को देखते हैं
जिन्हें पैरेट्स ने लकड़ारों के चंगुल से पंचा लिए होता है, यानी उनकी कैद से फ्री कर दिया होता है। बहुत खुश होते हैं, फोन पर डांस कर रहे होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर अमेज़न फॉरेस्ट ही रहेंगी, चाहे वो ब्लू की फैमिली क्यों ना होगा। आप यहाँ पर फीमेल पैरेट का फादर भी कहता है, मुझे लिंडा और उसके हस्बैंड को देके अब इंसानों से नफरत नहीं रही। मैं अपना पर्सपेक्टिव बदल रहा हूँ। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। इसके बाद वो सबसे गले मिलता है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ साथ एनिमल राइट्स वाले और स्वाइप पैरेट और फ्रो को क्यों भेज देते हैं, ताकि इन पर पढ़ा जाके ये असल में है। इनके माइंड में इतनी गलत बातें क्यों है, क्योंकि पैरेट्स को तो क्यूट और अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।